नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी में सहायक वाचन के अंतर्गत एक आत्मकथा दी गई है। आत्मकथा का नाम है मेरे जीवन के कुछ चित्र और इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक हैं और इन्हें एकांकीकार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पाठ का सारांश देखेंगे। कक्षा 12 की चाहे वो पदखंड हो, गदखंड हो, प्रश्नोत्तर या जीवन परिचय कवियों के संपूर्ण जानकारी आपको प्रीवियस वीडियो में दी गई है। तो यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कक्षा 12 की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की अपने विषय से संबंधित कक्षा 12वीं से संबंधित या आने वाले फ्यूचर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्यूरीज हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझसे कनेक्ट होइए। कोशिश करूँगी कि आप लोगों की सभी प्रॉब्लम का सलूशन मैं दे सकूँ। तो चलिए सबसे पहले पाठ देख लेते हैं। पाठ के सारांश में क्या दिया गया है। सुप्रसिद्ध कहानीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित प्रस्तुत आत्मकथा मेरे जीवन के कुछ चित्र में लेखक ने अपने बचपन एवं प्रियजनों से संबंधित अतीत की कुछ घटनाओं का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया है। तो क्या किया दिया गया है इसमें, मेरे जीवन के कुछ चित्र। आत्मकथा यानी कि कवि जो लेखक होते हैं वह अपने स्वयं के बारे में या जो बचपन से लेकर के जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी उनके क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी का विस्तृत अध्ययन वो पाठ में देते हैं, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। और वही उसी को कवि ने इस पाठ में यानी कि अपने बचपन एवं प्रियजन जो उनके सगे संबंधी थे से संबंधित अतीत यानी जो बीत चुका है या पिछले घटनाओं का सजीव एवं सुंदर चित्रण या वर्णन किया है। लेखक के अनुसार उनके जीवन में उनकी माँ का स्थान सर्वोपरि है। उनकी माता का नाम राजरानी देवी था। वे एक उच्च कोटि की संगीतज्ञ थीं। उन्हें काव्य ज्ञान भी खूब था। वे प्रातः काल जल्दी उठकर राग विभास में गान करती थीं। वो परिवार के सभी लोग शुद्ध बुद्ध होकर तन्मयता के साथ उनके गान को सुना करती थी। किसकी माँ? लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा की माँ, जिनका नाम क्या था? राजरानी देवी। और कौन थी वो? उच्च कोटि की संगीतज्ञ थी। ठीक है। इसके बाद उन्हीं की प्रेरणा एवं प्रभास से लेखक कविता लेखन के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, यानी कि कविता लेखन के क्षेत्र में उन्होंने अपनी रुचि या रुझान दिखाया और उसमें उन्होंने भाग लिया। बचपन से ही लेखक को कुश्ती लड़ने, नाटक खेलने, अभिनय करने और पढ़ने इत्यादि में गहन रुचि थी। किशोरावस्था में एक बार लेखक ने अपने से कहीं अधिक बलशाली प्रतिद्वंदी को कुश्ती में हराकर पुरस्कार जीता था। अभिनय की यदि बात की जाए तो लेखक श्री कृष्ण के अभिनय के विशेषज्ञ थे, यानी कि उन्होंने श्री कृष्ण का रोल या अभिनय करने में विशेष रुचि थी या पारंगत थे उनके भगवान श्री कृष्ण के रोल या अभिनय करने में। श्री कृष्ण के अभिनय में उन्होंने बहुत से पुरस्कार अर्जित किए। लेखक पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थे। वे सदैव डिवीजन में ही उत्तीर्ण हुआ करते थे। माँ की प्रेरणा से वे सदैव लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते थे, उसे पाकर ही सांस लेते थे। लेखक ने अपने जीवन की प्रथम कविता स्वयं प्रेरणा से एक छोटी सी तुकबंदी के रूप में लिखी थी। युवावस्था में लेखक ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और विरोध स्वरूप स्कूल छोड़ दिया। एक बार पिताजी के कहने पर लेखक ने देश सेवा पर एक कविता लिखी और 51 रुपये का नगद पुरस्कार भी जीता तथा अपने माता पिता को गौरवान्वित किया। समाचार के साथ साथ अपने बचपन की यादों से जुड़ी ये कहानियाँ अब लेखक के मस्तिष्क से निकलती जा रही हैं। तो लेखक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो उन्होंने एक क्यों लिखी आत्मकथा? क्योंकि जो उनकी जो मस्तिष्क दिमाग से जो है ये कहानियाँ या उनकी जो घटनाएं हैं छोटी छोटी, वो क्या है, वह उन्हें भूलते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने मेरे जीवन के कुछ चित्र आत्मकथा में अपने बचपन से लेकर के अभी तक के जो घटित या व्यतीत हुआ
उसको लेखक ने यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से, इस आत्मकथा के माध्यम से अवतरित किया है। तो ये अपने पाठ का सारांश हुआ, और अगले वीडियो में आप लोगों को प्रश्नोत्तर पाठ से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए।